हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, नंबर सिस्टम। और आज हम बात करेंगे उसमें कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स की। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में देखो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि नंबर सिस्टम तो बहुत ज्यादा डिटेल में है आप, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उतना बताऊंगा जितना कि आपको 9th क्लास के लिए सफिशिएंट है, मेन टॉपिक है ना। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में जो बेसिक कंसेप्ट आते हैं, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो मेरे ख्याल से सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं ना। 1 से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं, 1 2 3 और चलते चले जाते हैं इंफिनिटी तक, मतलब अनगिनत, जितने मर्जी आगे बढ़ाते चले जाइए। ये क्या है? नेचुरल नंबर। यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर आपको याद रखना है क्या होता है, इज 1। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड इट इज एंडलेस। ओके, कलेक्शन ऑफ, मतलब अगर हम गिनते चले जाएं, आगे काउंटिंग करते चले जाएं तो अनगिनत तक कर सकते हैं। बस फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है। और नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, दैट इज n से। और n को इसमें कैसे लिखेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, ये हो गया नेचुरल नंबर। नंबर 2, होल नंबर। नंबर 2 में आ जाता है हमारे पास होल नंबर। तो स्टूडेंट, आपको पता है होल नंबर में क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में 0 भी आ जाती है तो उसको बोल देते हैं होल नंबर। यानी कि होल नंबर, पहली बात तो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, और क्या करेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या बन जाएगा, होल नंबर। ओके स्टूडेंट, देखो नेचुरल नंबर में ध्यान रखना, सिर्फ काउंटिंग आती है 1 2 3, कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है, कोई p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। बाकी वो अलग बात है कि p ओवर q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट 2 ओवर 3 3 ओवर 4 जस्ट लाइक दिस नहीं होते हैं, है ना। तो ये सारे नंबर ऐसे होते हैं, इसमें डेसिमल भी नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएंगे, है ना, सारे के सारे पॉजिटिव और सिंपल नंबर आएंगे। ओके, नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं इंटीजर। नंबर 3 में इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीजर में क्या होता है। इंटीजर में स्टूडेंट नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों ही तरह के नंबर आ जाते हैं, यानी कि सभी नंबर्स को अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो वो बन जाते हैं इंटीजर। जैसे ऑन टू इन्फिनिटी से आप कुछ भी लिखते चले जाइए, -4 -3 -2 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो सारे क्या हैं, इंटीजर होते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं इंटीजर, इंटीजर में भी कोई डेसिमल नंबर नहीं आता, ध्यान रख लेना, डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा, 2/3 3/4 जस्ट लाइक दिस नहीं आएंगे। ओके, और नंबर 4 में अगर हम बात करें तो नंबर 4 आता है हमारे पास रैशनल नंबर। नंबर 4 इज रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट, ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर जो होते हैं, जो भी मैं बात कर रहा था कि कोई भी नंबर जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 3/4 5/6 जस्ट लाइक दिस, मतलब कोई भी नंबर जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या है, रैशनल नंबर है। वैसे तो देखिए ये जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनको भी हम रैशनल नंबर में भी काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 इसके फॉर्म में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, तो रैशनल नंबर को पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं q से, और इसमें क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर क्या होगा, एनी नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। हियर p, q किसको बिलोंग करेंगे, z को। और एक चीज ध्यान रखना कि q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करना है, जो क्या होगा, रैशनल नंबर p ओवर q, कोई भी नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। यहाँ पे p, q किसको बिलोंग करते हैं, z को, और q नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो मतलब अगर हम रैशनल नंबर को ध्यान से देखें तो देखिए इसमें क्या होगा, आपकी ये सभी नेचुरल नंबर इसमें आ जाते हैं, होल नंबर भी इसमें आ जाते हैं, और इंटीजर भी इसमें आ जाते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव भी आ जाएंगे इसमें। उसके बाद आता है स्टूडेंट एक और टॉपिक जो ज्यादा आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। 5th फॉर्म में हम बात करेंगे इररेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इररेशनल नंबर, ठीक है। तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट देखो, जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो रैशनल नंबर होंगे, और जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे, इररेशनल नंबर।
द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q। p over q की फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल की बात करें, देखिए √2, आपको पता है जब आप √2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यूज आती चली जाती हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, है ना, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है, ये भी एंडलेस है, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद इर्रेशनल नंबर के बाद भी कुछ और फॉर्म्स है नंबर की जो कि हम बाद में डिटेल में जानेंगे, है ना, फिलहाल इतना ही। अब बात करेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कि आगे हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी कि टू नंबर, चाहे रैशनल चाहे इरैशनल व्हाटएवर भी, ठीक है। हाउ टू फाइंड अ नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ओके, तो जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर, चाहे रैशनल चाहे इरैशनल, है ना, फाइंड अ नंबर बिटवीन कोई भी नंबर ले लीजिए 1 एंड 2। सपोज कीजिए आपको 1 और 2 के बीच में क्या करना है, जस्ट एक नंबर फाइंड करना है, वन नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1 एंड 2। तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है रिक्वायर्ड नंबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, वो क्या होगा, 1/2 सम ऑफ गिवन नंबर। ओके स्टूडेंट, सम ऑफ गिवन नंबर्स, तो क्या होगा 1/2, जैसे यहां पर 1 और 2 है तो 1 + 2, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और 1 और 2, 1 + 2 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/2। जस्ट सिंगल, अगर आपको सिर्फ क्या करना है, वन नंबर निकालना है बिटवीन टू एनी नंबर्स, तो उनका फॉर्मूला है जस्ट 1/2 सम ऑफ टू गिवन नंबर, है ना, सम ऑफ टू गिवन नंबर्स। ओके, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए आपको बोला जाता है फाइंड अ नंबर या फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन कुछ भी बोल दीजिए 2/3 एंड 3/4। सपोज कर लीजिए आपको क्या करना है, कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, 2/3 एंड 3/4 में। तो फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला यूज करोगे आप सॉल्यूशन में। रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल होगा, 1/2 सम ऑफ गिवन नंबर। ओके स्टूडेंट, सम ऑफ टू गिवन नंबर्स, तो क्या होगा 1/2 सम ऑफ गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास, 2/3 प्लस 3/4। ओके स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आपको प्लस करना तो आता है ना सभी को, यस बिल्कुल आता होगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेना, तो आ जाएगा 12, तो उसके रूल से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 8 + 3 = 9। ओके स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 1/2 9 + 8 17/12, मल्टीप्लाई कर लेना, तो 17/24, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट अगर तो आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वन रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या याद रखना है, 1/2 सम ऑफ टू गिवन नंबर्स। ओके, अब हम बात करें अगर आपको इससे ज्यादा नंबर निकालना है तो क्या करेंगे। सपोज करो आपको 2 नंबर निकालने हैं, 3 नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो देयर आर 2 वेज टू फाइंड मोर देन 1 नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर। वो कौन से हैं, लेट्स से। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड 3 रैशनल नंबर्स किसमें, बिटवीन 2 and 3। ओके, सपोज करो हमें क्या करना है, 2 and 3 के बीच में कितने 3 रैशनल नंबर से निकालने हैं। तो स्टूडेंट इसके दो तरीके हैं, एक है बेसिक मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक मेथड, क्योंकि पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको बेसिक मेथड में इसको कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद शॉर्टकट मेथड करेंगे बात, है ना। तो सॉल्यूशन में जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, सबसे पहले अगर 1 रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, सेम मेथड लगेगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1/2 सम ऑफ टू गिवन नंबर,
सम ऑफ टू गिवन नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो क्या होगा 1/2 सम ऑफ टू गिवन नंबर, टू नंबर क्या है 2 + 3 है ना, तो क्या आ जाएगा इन दोनों का सम 5, तो क्या आ गया हमारे पास 5/2। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर, तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए उसमें आपने क्या करना है, देखो एक तो आपने गिवन नंबर रखना है इन दोनों में से, जैसे 2 और 3 हमारे पास 2 और 3 दो गिवन नंबर है, एक तो गिवन नंबर रख लीजिए, जैसे 2 रख लिया हमने ऐसे, प्लस जो एक फर्स्ट नंबर हमने फाइंड करा ना उसको पुट कर देना 5/2, यानी कि 3 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सेकंड नंबर को किससे रिप्लेस कर दिया 5/2 से। ओके स्टूडेंट, क्या करा हमने, अगर तो सेकंड नंबर निकालने का फॉर्मूला 1/2, फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर को रिप्लेस कर दिया जो फर्स्ट न्यू नंबर हमने फाइंड किया है, और उसके बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 4 + 5। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 9/2, दैट इज 9/4। ओके, ऐसे ही थर्ड नंबर, अगर हमें थर्ड नंबर निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, सोचिए थर्ड नंबर निकालना तो क्या करेंगे, थर्ड नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो जो फर्स्ट नंबर हमने पहले रिप्लेस किया था 1/2 तो आना ही आना है, फर्स्ट नंबर जिसको हमने रिप्लेस नहीं करा 2 एज इट इज लिखा था, तो अब 2 को रिप्लेस कर देंगे इससे 5/2 से, कहने का मतलब 2 गिवन नंबर में से पहले हमने एक नंबर नहीं लिखा उसको रिप्लेस करा, अब दूसरे नंबर को रिप्लेस कर देना, तो 2 की जगह क्या लिख देंगे 5/2, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हमने फाइंड करा है, प्लस गिवन सेकंड गिवन नंबर व्हाट इज दैट इज 3 अपॉन में कुछ नहीं 1, तो सेम 1/2 और ये आ जाएगा इसका एलसीएम लेके 2, तो यहां पे 5 प्लस 3 2 जा 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 + 6 11 अपॉन में 4। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर है। हम इस तरह से 3 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स। ओके, ये तो था बेसिक मेथड। अब शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 नंबर है, 2 कितने नंबर निकालने हमने 3, और स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जब 2 गिवन नंबर्स में जस्ट 1 का डिफरेंस होता है, यानी का मतलब 2 और 3 इनमें जस्ट 1 का ही डिफरेंस है, तो बेसिकली मेनली आप क्या करते हैं, जो 2 है ना और 3 नंबर निकालने हैं तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब 3 नंबर से निकालने के लिए एक नंबर ज्यादा 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 8/4। ऐसे ही सेकंड 3 है उसको भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/4। ओके, और अब हम जरा नंबर लाइन पे अगर हम थोड़ी सी नजर मारें, ये नंबर लाइन है हमारे पास, इसमें यहाँ सपोज कर लेते हैं 0 है, सब सारे क्या है नेगेटिव हैं, और यहाँ से पॉजिटिव नंबर है, तो 8 to 12 सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे 8 आ गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम सपोज करो यहाँ पहुंच गए हैं 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 है ना, और सबके अपॉन में 4 है तो सबके अपॉन में 4 लगा देना। ओके स्टूडेंट, ये जस्ट मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो 8 और 12 के बीच में जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, 8 ये हो गया और 12 ये हो गया, इसके बीच में कौन कौन से नंबर हैं, ये और ये है ना, क्या हुआ ज्यादा हो गए, कितने नंबर निकालने बोला था 3 हैं, तो ठीक है भाई, हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, ज्यादा कैसे हो सकते हैं, अच्छा इसमें 13 नहीं है ना, सॉरी, तो यहां तक है ना, क्या करेंगे 8 to 12 के बीच में 3 रैशनल नंबर ये आपके आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ रहे हैं, नंबर 1 9/4, नंबर 2 10/4, नंबर 3 11/4, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, देखो एक चीज आप बेसिक जरा ध्यान से देखना, जो हमने पहले नंबर निकाले हैं इन दोनों नंबर के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना, तो इसमें क्या आया था 5/2, दूसरा नंबर आया था 9/4, तीसरा नंबर आया था 11/4, दो नंबर तो देखो इसमें है 9/4 और 11/4 तो है ना, लेकिन तीसरा नंबर नहीं है, तीसरा भी आ जाएगा कटिंग करके ना, कटिंग करके आएगा, चलो ठीक है। लेकिन मैं बताना क्या चाहता था, मैं बताना चाहता था कि देखिए 2 रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स निकाल सकते हैं, यानी कि अनगिनत नंबर फाइंड कर सकते हैं एनी 2 गिवन नंबर्स। हाउ, देखो सिंपल, वैसे भी ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अब आप ऐसे कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
1000 से 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, जितनी मर्जी से। कहने का मतलब है कि टू नंबर्स के बीच में कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर एग्जिस्ट। ओके, टू नंबर्स के बीच में बहुत सारे अनगिनत नंबर एग्जिस्ट करते हैं और हम ऐसे उनको फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।